हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ भी इसे कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर भी कह सकते हैं इसको। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। तो आप सभी को पता ही है, बीए फर्स्ट ईयर का भी है, हर जगह ही आप टॉपिक मिल जाएगा। ये अर्थ आज की जो हमारी पृथ्वी है वो इसी का डायग्राम हमने फोटो जो ली गई है वापस आपके समक्ष है। तो आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन प्रमुख वर्गों में बांटा है, नंबर 1 लिखेंगे हम निहित स्रोत, इनहेरेंट सोर्सेज। और नंबर 2 हम इसमें लिखेंगे आकस्मिक संचलन यानी सडन मूवमेंट जिसे हम कहते हैं। भूकंप है, ज्वालामुखी उद्गार है, अन्य जो प्रक्रियाएं पृथ्वी के आंतरिक भाग में होती है वो आकस्मिक संचलन के रूप में जानी जाती है। सभी को पता है, जनरल बातें ये। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है उल्कापात या उल्कापिंड, मेट्रोनाइज सोर्सेज जो कहते हैं इसको, यानी जितनी पृथ्वी के ऊपर। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा पर निहित स्रोत के अंदर हम देखेंगे, पहला पॉइंट इसका रहता है पर टेम्परेचर, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो तापमान है वो किस प्रकार बढ़ रहा है या बढ़ा हुआ है या किस प्रकार उसकी विवरण प्रस्तुत होता है। तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई में तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ोतरी होती है, ये सभी को पता है। जैसे कि ऊपरी भाग के अंदर 65 मीटर के ऊपर 1 डिग्री टेम्परेचर घटता है। तो इसीलिए 50 किलोमीटर की गहराई पर देखें तो टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता। और उसके बाद में नेक्स्ट जो इसका पॉइंट रहता है पदार्थ या द्रव अवस्था, है ना। क्योंकि अगर ऐसा होता तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता, जो यानी पदार्थ है या द्रव अवस्था में पहुंच जाता। ऐसा नहीं हो रहा है, ये आप सभी को विदित है। इसके पीछे भी टेम्परेचर की एक अलग भूमिका रहती है। यानी नोट, पृथ्वी के केंद्र की दूरी लगभग 6378 किलोमीटर है। जो रेडियस जो पृथ्वी का है ये मानते हैं 6378 किलोमीटर। अभी तक अधिकतम जो गहराई है उसका जो खुदाई का कार्य किया गया है, जो कुआं खोदा गया है, यानी अभी तक अधिकतम गहराई का कुआं 6 किलोमीटर तक खुदाई हुई है। और आर्कटिक महासागर के अंदर लगभग 12 किलोमीटर तक की गहराई का पता लग पाया है। यानी जहाँ कोल क्षेत्र है उसका पता चला है गहराई के साथ, जिसके कोयले का क्षेत्र है या निक्षेप है उसके जमाव पाए गए हैं। और नई जानकारी में देखिए कि समस्त ज्वालामुखी प्रक्रियाएं जो है वो लगभग 50 किलोमीटर गहराई तक कंप्लीट हो जाती है, यानी 50 किलोमीटर गहराई पर ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। और 2000 किलोमीटर में तापमान 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता था। यानी जो टेम्परेचर 35 मीटर की गहराई में 1 डिग्री बढ़ रहा है, तो लगभग 2000 किलोमीटर में तापमान 25,000 सेंटीग्रेड तक हो सकता था। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बताने का प्रयास किया था, ये भी बात बीच में छूट गई थी, तो हम दोबारा बता रहे हैं इसको कि टेम्परेचर ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज पृथ्वी पूर्ण रूप से लिक्विड फॉर्म में ही होती। तो टेम्परेचर में भी कम या ज़्यादा गहराई के साथ टेम्परेचर बढ़ या घट रहा है। अगर ऐसा होता तो टेम्परेचर में पृथ्वी पिघल जाती और तय गहराई के साथ तापमान में कम होने की संभावना बनी रहती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसका रहता है डेंसिटी या घनत्व। पृथ्वी का घनत्व आप सभी को पता ही है। घनत्व की जब बात चलती है, थोड़ा से वॉल्यूम आगे चल रही है, मुझे पता है वीडियो के साथ जो हमारी कॉम्बिनेशन थोड़ा सा फिक्स नहीं है, लेकिन मैं एडवांस में आपको बोल बोल के बता रहा हूँ। यानी सेकंड जो पार्ट आप घनत्व के बारे में जानेंगे। हाँ, अभी थोड़ा सा स्पीड इसकी हमने बढ़ाने का प्रयत्न किया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो देख सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक डायग्राम हमने प्रस्तुत कर दिया है, इसको थोड़ा जूम कर देंगे। लेकिन सेकंड पॉइंट है घनत्व या डेंसिटी। आप सभी को पता है कि पूरी पृथ्वी का घनत्व जो है 5.5 है। और
क्योंकि ये 5.52 या कुछ सिमिलरिटी वर्ड ऐसे आते हैं, एक्यूरेसी 5.5 ही माना गया वैज्ञानिकों द्वारा। और धरातल की ऊपरी चट्टानों का घनत्व लगभग 2.7 है। तो तथा पृथ्वी के भीतरी भाग का घनत्व आप सभी को पता है भाई 11 के आसपास है, 11 माना गया है। अब घनत्व डेंसिटी की बात करें तो सभी ग्रहों का अपना अपना घनत्व माना गया है, और लेकिन हम पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें दबाव यानी प्रेशर। दबाव की बात आप जानती हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर भूमिगत दबाव जो रहता है, दबाव उसको पढ़ना है कि दबाव से सेलों का द्रवणांक बढ़ जाता है, और अतः भूगर्भ में टेम्परेचर ज़्यादा होते हुए भी सेलें ठोस अवस्था में रहती है। यानी द्रवणांक बिंदु से जो पॉइंट होते हैं उसकी वजह से ही ये सब प्रक्रिया होती है, और भूगर्भिक घटनाएं दबाव कम होने की वजह से होती है। यानी सेल जो दबाव कम होता है तो सेलें पिघल जाती है और ज्वालामुखी क्रियाएं उत्पन्न होती है। दबाव कम होने से ज्वालामुखी सेलें पिघल जाती है और ज्वालामुखी क्रियाएं संपन्न होती है। अब देख लीजिए डायग्राम के हिसाब से हम जूम करके आपको दिखाते हैं डायग्राम को। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की 3 परतें हैं, सभी को पता है 3 परतों के बारे में। ये देखिए जूम कर दिया हमने डायग्राम को। तो पहली परत जो है जिसे कोर कहा गया है, दूसरी परत को मेंटल कहा गया है, और तीसरी परत को क्रस्ट। पहली परत है क्रस्ट है, दूसरी मेंटल है, तीसरी कोर। कोर आंतरिक भाग है। यानी समस्त ज्वालामुखी क्रियाएं घटनाएं इसी परत के अंदर होती है। यानी जो सेकंड परत जो होती है जिसमें 50 किलोमीटर की गहराई के अंदर ये सारी ज्वालामुखी क्रियाएं संपन्न हो जाती है। तो पहली जो क्रस्ट का पार्ट है वो 1% माना गया है वैज्ञानिकों द्वारा, और सेकंड पार्ट जो है मेंटल परत जो है 83% है टोटल में, और इंटर कोर और आउटर कोर दोनों आपको पता है। बाकी जो 16% बचे हैं वो इंटर और आउटर कोर दोनों को माना गया है। तो पृथ्वी की इनर कोर या आउटर कोर दोनों, ये निचला जो येलो कलर में आप सिंबल देख सकते हैं, कलर जो किया गया है, तो वो आप इसमें देख सकते हैं। अब है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, यानी एक तो क्लासिफिकेशन जब बात करें तो दिल्ली जो है, दिल्ली जो ज्योग्राफर जो है वो उन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया, इसका वर्गीकरण किया है। उसके बाद स्वेस महोदय ने भी इसका वर्गीकरण किया है। यानी दिल्ली ने इसकी 3 परत माना है, दिल्ली ने भी, यानी सभी लगभग वैज्ञानिकों ने 3 परतों को ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सहारा लिया है, परत माना है। पहली परत जो है बाहरी परत कहा गया इसको, दूसरी मध्यवर्ती परत है, और तीसरी परत केंद्रीय भाग परत को मान लिया गया है। अब उसके बाद देखेंगे हम आगे जैसे से, क्योंकि नेक्स्ट हम इसका वर्गीकरण की बात जब चलती है तो स्वेस महोदय ने इसका वर्गीकरण किया है, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ स्वेस। मूल रूप से स्वेस का वर्गीकरण ही सभी क्लासों में पूछा गया है, तो हम कॉलेज लेवल के हिसाब से इसके वर्गीकरण करेंगे। देखिए भूप्रवृत्ति है, निफे है, या तीनों परत जो है, स्वेस ने भी 3 परत का इसका रूप मान लिया गया है। तो उन्होंने सियाल, सीमा और निफे यानी क्रस्ट, मेंटल और कोर 3 परत मान लिया है। स्वेस के अनुसार ऊपरी तलछट जो है यानी सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ने मानी है या बनी है, या परतदार चट्टान भी कह सकते हैं। औसत घनत्व स्वेस ने 2.7 माना गया है, और इसमें सिलिका, फेल्सपार प्लस अभ्रक के रवेदार कण पाए जाते हैं। यानी स्वेस ने 3 परतों के अनुसार वर्गीकरण किया है, और तीनों परतें आपको सभी को पता ही है, हर जगह आपने छोटी क्लास में +2 में पढ़ा है, उससे पहले भी छोटी क्लासेस में ये टॉपिक आता है। 3 परतेदार जो मान लिया गया है उन्होंने। तो अभी मैंने जस्ट 1 मिनट पहले ही बताया कि सियाल, सीमा और निफे 3 परत को इसमें वर्गीकरण किया था। तो सियाल यानी सिलिका प्लस एल्यूमिनियम की प्रधानता रहती है इसमें। जो मुख्य मैटर जो पाया जाता है यानी पदार्थ पाए जाते हैं वो सियाल में SI का मतलब सिलिका, और
एल का मतलब होता है, एल मीन्स एल्यूमिनियम्स। सेकंड जो पार्ट इसका है सीमा, यानी एस आई का फिर से सिलिका, प्लस एम ए का मतलब होता है मैग्नीशियम, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको सीमा की संज्ञा दे दी है। उसके बाद में आप देखेंगे थर्ड जो पॉइंट रहा है इसका, यानी जो निफे यानी कोर जिसे हम कहते हैं, कोर जो वर्गीकरण किया गया है कोर का, तो निफे यानी निकल प्लस फेरियम। निकल यानी लोहा जो मात्रा रहती है, फेरियम मतलब लोहा का ही आयशक का रूप माना गया है। निकल 2 प्रकार के मेटल इसमें पाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 हमने इसको क्रश कर दिया है, आपको परसेंटेज बता दी थी सारी पहले पार्ट में, इसी के आगे स्टार्टिंग में। अब सियाल का घनत्व तो इसने मान लिया 2.7, और उसके बाद में सेकंड बर्थ की जब बात चलती है, इसमें एल्यूमिनियम की अधिकता रहती है, यानी ग्रेनाइट तथा निस्सेलों की प्रधानता पाई जाती है, और एसिडिक यानी अम्लीय मात्रा भी इसमें अधिक पाई जाती है। अब आती है सीमा परत, सेकंड परत है सीमा। तो सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम, बेसाल्ट प्लस ग्रेबो की चट्टानें मिलती है, यानी बेसाल्ट एंड ग्रेबो सेल जो उसमें पाया जाता है। देखिए अभी इसमें थोड़ा सा फास्ट मैं बोल जाता हूँ, थोड़ा सा क्योंकि लिखने में थोड़ा समय लगता है। अब उसके बाद देखिए आप, सीमा यानी सिलिका प्लस मैग्नीशियम यानी बेसाल्ट प्लस ग्रेबोसेलम की प्रधानता रहती है। घनत्व क्या रहता है इसमें 2.7 से 4.7 के बीच में स्वेश ने इसका डेंसिटी माना है। अब बात करते हैं भी थर्ड परत की, यानी इसमें लोहे की अधिकता या भारी कणों के कारण बनाया गया है निकल प्लस फेरियम, ठीक है, निफे को निकल प्लस फेरियम। और आप सभी को पता है कि पृथ्वी के निर्माण की जो प्रक्रिया जब हुई, यानी ओरिजिन ऑफ द अर्थ में आपने जाना कि पृथ्वी लिक्विड फॉर्म में जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडी हुई है, यानी बर्फ़ से जमने से पिघलने की अवस्था तक जो प्रक्रिया चली है, उस प्रक्रिया के दौरान जो एक समय ऐसा था जिस समय के अकॉर्डिंग सारा जो लिक्विड फॉर्म जो पदार्थ था पृथ्वी के केंद्र भाग में स्थापित हो गया था। वो ही केंद्र भाग निफे या कोर के नाम से जाना गया है, सभी को पता है जनरल बातें ही। और देखिए निफे का घनत्व जो है इसको 11 से अधिक मान लिया, इसका व्यास लगभग 2000 किलोमीटर माना है, यानी 2000 किलोमीटर से भूक्रोड यानी केंद्र तक मान लिया गया इसका व्यास। भूक्रोड तक गहराई के साथ धरातल का घनत्व बढ़ जाता है, यानी जैसे जैसे गहराई में जैसे 2.7 से लेकर देखिए अंत तक 11 से अधिक पहुंच गया केंद्र तक। तो आप इस टॉपिक को आराम से जान सकते हैं। आंतरिक भाग और अधिक जानने के लिए इसमें जैसे कि सडन मूवमेंट की जब बात चलती है तो PSL 3 प्रकार की सर्च इसमें तरंगे चलती है, जिससे भूकंप है, ज्वालामुखी है या रेडियो एक्टिव पदार्थ एक्टिव हो जाते हैं। इस एक्टिवता की वजह से भी पृथ्वी के अंदर सडन मूवमेंट या हलचल प्रारंभ हो जाती है। बाकी उल्कापिंड की जब बात करें तो उल्कापिंड ऊपरी भाग से जब गिरने वाली प्रक्रिया को, जो जितने भी एस्ट्रॉयड वगैरह जो है पृथ्वी पे गिरे हैं पुराने समय भी, जैसे मून के ऊपर भी आज भी ऐसी प्रक्रिया चल रही है, वैसे ही पृथ्वी के इस भाग में भी ये चल रहा है। तो आंतरिक भाग है PSL प्राइमरी वेव है, सेकेंडरी वेव है, और जो लार्जेस्ट वेव जिसे हम कहते हैं सतह की जो तरंगे हैं, तीनों तरंगे के बारे में भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को प्रभावित करती है, ये आप सभी को पता है। अब प्लेट मूवमेंट जो है या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके अंदर हम इसके आगे की प्रक्रिया जान सकते हैं भी तीनों तरंगों को किस प्रकार इसमें इफेक्ट रहता है। तो उम्मीद है ये डायग्राम प्लस आपको ये टॉपिक आसानी से समझ आया होगा। अगर नहीं आए तो वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख सकते हैं। धन्यवाद।